हमारे शाह जी और सभी हमारे जजेस, समस्त आईटीबीपी के सभी अधिकारीगण, सभी जवान और विभिन्न हमारे अलग अलग संस्थानों से आए हुए सभी हमारे अतिथिगण और जिनका आज यहाँ पर हम सबको सम्मान करने का अवसर मिला, ऐसे सभी हमारे आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, होटल एसोसिएशन आईएचएम के सभी छात्र, समस्त लोक कलाकार, मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आप सभी का आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में, पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं सभी विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है कि हम प्रदेश भर में रजत जयंती पर्व के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न करा पाए हैं, सफल रहे हैं। भाइयों बहनों, 25 वर्ष पूर्व जब हमारे राज्य के आंदोलनकारियों ने, यहाँ की मातृशक्ति ने, यहाँ के नौजवानों ने और यहाँ के हर एक जनगण मन ने उत्तराखंड राज्य निर्माण का सपना देखा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि हमारा नवोदित राज्य, हमारा नया राज्य इतनी तेजी से उन्नति कर सकेगा। परंतु ये उन सभी हमारे आंदोलनकारियों का, हमारी मातृशक्ति का, हमारे युवाओं का, उन सब की तपस्या का परिणाम है कि आज हमारा राज्य प्रत्येक क्षेत्र में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, अनेक नए मानक स्थापित कर रहा है। मैं आज के इस अवसर पर राज्य के निर्माण में अपना योगदान देने वाले उन सभी अमर वीर बलिदानियों को भी नमन करता हूं, जिनके संकल्प से हमारा ये उत्तराखंड राज्य बन सका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। आज राज्य में पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। जहां पहले कभी सड़कें बनना मुश्किल था, वहां आज ऑल वेदर रोडें का निर्माण किया जा रहा है। जहां संचार कभी एक सपना हुआ करता था, वहां डिजिटल उत्तराखंड आकार ले रहा है। जहां युवा हमारे रोजगार की तलाश में बाहर जाते थे, बहुत दूर घर से पहुंच जाते थे, आज अपने गांव में अनेक स्वरोजगार के काम कर रहे हैं, स्टार्टअप और अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज प्रदेश में पर्यटन विभाग की अनेक योजनाओं में से भी इस विकास यात्रा को नई ऊंचाइयां प्रदान करने में बहुत सहायता प्राप्त हुई है। जहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना से हजारों युवाओं को अपने घर के पास ही आज रोजगार प्राप्त हुआ है, उनकी आर्थिकी के साधन बने हैं, वह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा 8000 से भी अधिक युवक और युवतियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। टूर गाइड, नेचुरलिस्ट, टूर मैनेजर, स्ट्रीट फूड वेंडर, एस्ट्रो गाइड जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण से नई पीढ़ी को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। नई पर्यटन नीति बनने के बाद इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत राज्य में 207 से अधिक निवेशकों की 5500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अभी प्रगति पर हैं, उन पर काम चल रहा है। इसके अलावा शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने शीतकालीन चारधाम यात्रा, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जादौंग, दारमा घाटी, पंचचूली बेस कैंप में भी गतिविधियां प्रारंभ की हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड अब सिर्फ तीर्थाटन का नहीं बल्कि
एडवेंचर टूरिज्म का भी केंद्र बनता जा रहा है। आज चमोली से लेकर टिहरी झील तक, मसूरी से लेकर मुनस्यारी तक प्रत्येक घाटी में रोमांच का नया संसार बस रहा है। हमने पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसी रोमांचक खेलों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए साहसिक खेलों के क्षेत्र में भी नए अवसर खोले हैं। साथ ही एस्ट्रो टूरिज्म मेड इन उत्तराखंड, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट राज्य के पर्यटन को नई दिशा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित करते हुए कहा है कि उत्तराखंड को इसकी आध्यात्मिक शक्ति है, उत्तराखंड की आध्यात्मिक शक्ति है। हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि स्थान मात्र केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारत की आस्था और ऊर्जा के केंद्र भी हैं। इसलिए आज केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में करोड़ों रुपए की लागत से मास्टर प्लान के तहत अनेक पुनर्निर्माण के काम, नवनिर्माण के काम, मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं। इसके बारे में अभी सचिव पर्यटन ने बहुत विस्तार से राशि सहित उसको बताए हैं। और सच में आप सब देखते होंगे 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार से केदारनाथ और उसके आसपास पूरा परिसर, आसपास का क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया था, अत्यधिक नुकसान हो गया था आपदा से, उसको फिर से संवारने का काम, फिर से नवनिर्माण का काम और भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज संपन्न होने जा रहा है। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही स्थानों पर, केदारनाथ में तो और अत्यधिक ठंड के कारण से 6 माह वहाँ काम कर पाना भी संभव नहीं हो पाता है, काफ़ी बर्फबारी हो जाती है और ऐसे में काम बंद करना पड़ता है। चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन हम लोग एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि अगले 1 वर्ष के अंदर सारा काम नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का पूरा हो जाएगा। साथ ही हम केदारखंड, मानसखंड, मंदिर माला मिशनों के अंतर्गत उत्तराखंड के पौराणिक मंदिरों के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर जैसी विशिष्ट परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रही है। एक और जहां हम एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से आजीविकाओं के अवसर बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिल रही है। और मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता भी होती है, संतोष भी होता है जब मैं अपने राज्य की मातृशक्ति को देखता हूं कि कम संसाधनों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज जिस प्रकार से वो स्वरोजगार के क्षेत्र में अनेक कामों को आगे बढ़ा रही हैं, अनेक उत्पाद बना रही हैं और उनके उत्पाद, उनकी मांग अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और मैं कहता हूं कि इतने अच्छे में अभी थोड़ा आने में मुझे खजानदास जी कह रहे थे कि आपको आने में थोड़ा विलंब हो गया, तो मैं भराड़ी से गैरसैंण से अभी यहाँ पहुंचा। वहाँ देखा मैंने कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उन्होंने इतने शानदार अच्छे अच्छे उत्पाद बनाए हैं। कोई कीवी से अचार बना रही हैं, कोई जो है आज तो उन्होंने मुझे जो है मड़वे के आटे का जो है पास्ता बना के भी खिलाया और मैंने भी उनके साथ बनाया। और मैं जब प्रधानमंत्री जी के कथन को स्मरण करता हूं बार बार, जिनको उन्होंने कल भी दोहराया था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक हो, तो सच में मुझे सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर होता है तो वो हमारी बहनों पर, हमारी माताओं पर, बहनों पर होता है, जो अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हर क्षेत्र में बना रही हैं। बुनाई में, सिलाई में, प्रसाद बनाना हो, अचार बनाना हो, कोई खाने का जूस बनाना हो या कोई
अन्य कुछ बनाना हो, जितनी चीजें हैं उसमें एक से एक अच्छे उत्पाद और इतने स्वादिष्ट हैं, इतने साफ सुथरे हैं, इतनी अच्छी उनकी पैकेजिंग है, इतनी अच्छी क्वालिटी है कि सच में अगर आप लोग इनको प्रमोट करने लगेंगे, आप इसका उपयोग करने लगेंगे, तो आप मल्टीनेशनल कंपनियों को भूल जाएंगे। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी ये उत्पाद हमारे बहनों के द्वारा बनाए हुए सच में फेल कर देते हैं। तो इसलिए ये दशक उत्तराखंड का दशक बनाने का सबसे बड़ा, अगर क्रांति कोई करने वाली है, सबसे बड़ी वाहक इस मार्ग का कोई बनने वाला है, तो वो हमारी मातृशक्ति बनने वाली है। ताली बजाइए एक बार जोर से मातृशक्ति के लिए हमारी। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, मेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। हमारे इन्हीं सभी प्रयासों का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी बीते 4.5 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके अलावा हमने प्रदेश में बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, पर्यटन क्षेत्र में राज्य में हो रही निरंतर प्रगति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। वर्ष 2023-24 में सरमोली, जखौल, हरसिल, सूपी और गुंजी जैसे गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चयनित किया जाना, वर्ष 2024 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा स्किल डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म श्रेणी में उत्तराखंड को विशेष सम्मान प्राप्त होना और हाल ही में सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य को स्कॉच अवार्ड प्राप्त होना, इन सभी बातों का प्रमाण है कि हम ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उत्तराखंड को आगामी 25 वर्षों का रोड मैप तैयार करना होगा। उसके लिए उन्होंने अनेक बातों के लिए हमको कहा है। हम सरकार के स्तर पर उस पर काम करेंगे और एक हमारे में पर्यटन विभाग के अनेक कार्यक्रम उसके अंतर्गत, चाहे वाइब्रेंट विलेज की योजना हो, चाहे हमारा मेड इन उत्तराखंड का हो, अनेक प्रकार के जो स्पिरिचुअल और एक डेस्टिनेशन के बारे में, उन सभी में हमारा जो पर्यटन विभाग है वो मुख्य रूप से उसमें एक तरह से नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। और ये सब काम हम पहले से भी बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल हमारा जो मार्गदर्शन किया है उससे निश्चित रूप से हमारे अंदर एक नई शक्ति का, नई ऊर्जा का संचार हुआ है। तो हम उस दिशा में भी काम करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि हम सभी को, प्रत्येक उत्तराखंड वासी को अपने अपने क्षेत्रों में अब पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ योगदान देना होगा। हर क्षेत्र में स्वयं को भी आगे बढ़ाना होगा और स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों को भी अपने साथ जोड़ते हुए उनको भी जो नई योजनाएं चल रही हैं, नए काम हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, अनेक प्रकार के नई नीतियां आ रही हैं, उन सभी से जोड़ते हुए सबको इसका लाभ मिले, सब मिलकर आगे बढ़ें, ऐसा प्रयास हमको करना होगा। और अगर हम सब लोग ऐसा प्रयास करेंगे तो उत्तराखंड को एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती है।
और आने वाले समय में, क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से आज प्राकृतिक संपदा है, भगवान की प्रकृति का सबका आशीर्वाद है, हमारे पास अनेक संभावनाओं के द्वार हमारे लिए खुले हुए हैं और हम इन संभावनाओं को ठीक प्रकार से इनके साथ आगे बढ़ते हुए, इनके साथ तारतम्य बनाते हुए इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी तीनों में संतुलन स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प, इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हम अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए और आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।